हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को देखेंगे कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो चौथा है। राजधानी क्या है? लखनऊ है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। 2,40,988 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.33%। सीमावर्ती क्षेत्र है तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इसका अर्थ हुआ 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सीमावर्ती देश कौन है? नेपाल है। प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। देश में प्रथम स्थान यानी कि यूपी में किन किन चीज़ों में यूपी को प्रथम स्थान है? तो गेहूं में, गन्ना में, आलू में, आम में, कुल पशुधन में, दुग्ध उत्पादन में, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं एवं पोस्ट ऑफिस में। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खास तौर पे सब्जी उत्पादन में इस समय यूपी प्रथम है, गेहूं उत्पादन में प्रथम है। मौसम तो ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो मार्च से जून में, वर्षा मध्य जून से सितंबर, शीत अक्टूबर से फरवरी में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार सकल जनसंख्या जो है भारत की कुल जनसंख्या का 16.50 की आप लोग आंकड़ा नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजकीय चिन्ह क्या है? मछलियाँ एवं तीर धनुष। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय वृक्ष अशोक सीता। राज्यपाल आनंदीबेन। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच। राजकीय मीन चिताला। राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्त्री पुरुष अनुपात। तो ये 912 1000 है। जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो है 20.2% है। शहरी, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। शहरी जनसंख्या 22.3% है और 77.60 ग्रामीण जनसंख्या है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या तो 29.43% है। और जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता 32.94% दर है। ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। 66.0 कुल व्यक्ति का है, 65.3 पुरुष का है, 66.7 महिला का है। और यहाँ पे अब धर्म का भी ये अनुसार जनसंख्या का डाटा सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, अन्य धर्म और जो किसी भी धर्म को नहीं मानते उनका। ठीक है, परसेंट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है परसेंट। नेक्स्ट है कुल साक्षरता दर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 67.7 साक्षरता है, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3, स्त्री साक्षरता 57.2, नगरीय साक्षरता दर 75.1, पुरुष जो है 80.4%, स्त्री 69.2%। ठीक है। ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो 65.5, पुरुष की जो है 76.3% और स्त्री की है 53.7। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। तो आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 है, मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है। इंपॉर्टेंट है। महाकुंभ क्षेत्र आप लोग मत भूलिएगा, वो 76वां जिला बना है। नगरों एवं नगर संकुलनों की संख्या 2011 915। ग्राम पंचायतें तो 57,702। न्याय पंचायत अब अस्तित्व में नहीं है 2017 की अधिसूचना के अनुसार। तहसीलें हैं 351, विकास खंड है 826। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नगर पंचायत 546। ठीक है। नगर पालिका परिषद 200, नगर निगम 17। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के कुल 760 नगरीय निकायों हेतु चुनाव कराए गए। ठीक है।
तो मैं तो ये कहूँगी कि यह डाटा आप लोग याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। मेन जो आप लोग याद कर सकते हो उसको तो ज़रूर पढ़िए, ठीक है। जैसे कि ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1999, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र गृह अलीगढ़ 1942, एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर 1989। ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 89 है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि में देश में स्थान द्वितीय है, दूसरा है। प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का संख्या 19 है। पुराना नाम क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। तो 19 और 2 याद करिए। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश की लोकसभा संख्या तो वो 80 है। सदस्य संख्या, राज्यसभा सदस्य संख्या 31 है, विधानसभा 403 और विधान परिषद सदस्य 100, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए, वैसे तो सभी चीज़ें होती हैं, पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ आप लोगों को जो याद हो जाए उस पर ज़्यादा ध्यान फोकस कीजिए। जैसे कि ये राष्ट्रीय उद्यान 1 है, दुधवा। टाइगर रिजर्व 4 हैं। टाइगर रिजर्व कितने? 4 है। दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर एवं अमनगढ़ बफर। वन्य जीव विहार कितने हैं? 11 हैं। कुल वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र 31 हैं। पक्षी विहार चांद, खमरिया, कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र सहित 15। एलिफेंट रिजर्व 2 हैं। तो टाइगर रिजर्व कितने हैं? आप लोग फिर से रिवीजन करिए। 4, नेशनल पार्क 1, पक्षी विहार 15, कुल वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र 31, वन्यजीव विहार 11। ओके। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले क्रमशः सोनभद्र एवं भदोही। सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभ्यारण्य, ठीक है। नेक्स्ट है उद्योग से रिलेटेड कुछ चीज़ें। सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग, संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 14, ठीक है। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया। चीनी उत्पादन में देश में स्थान द्वितीय। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत स्टील रोलिंग मिल, तो ये कहाँ है? मुजफ्फरनगर। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। रेल पहिया कारखाना रायबरेली। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रेल इंजन कारखाना वाराणसी। टाटा मोटर्स फॉर ट्रक प्लांट लखनऊ। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज में, ये इम्पॉर्टेंट है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड KHAL द्वारा अधिग्रहण से रहित नैनी प्रयागराज। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी प्रयागराज। आयुध उपस्कर खाना कानपुर। कोरबा आयुध कारखाना अमेठी। ब्रह्मोस्त्र प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र लखनऊ। अफीम कारखाना गाजीपुर। उर्वरक कारखाना आंवला बरेली। फूलपुर प्रयागराज। उर्वरक कारखाना गोरखपुर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी, वाराणसी व जगदीशपुर अमेठी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल यूट्यूब ओनली पॉलिटिकल साइंस बाय वैष्णवी चौरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर